सानिया है सवात, एक और बहुत बड़ा सानिया है जिसने इस हरामखोर, करप्ट और बददियानत अशराफिया के परवरदा निज़ाम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है। लेकिन अफसोस तो यह है कि अवाम को पता नहीं कब समझ आएगी। आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताएं, यहाँ पे 90 मिनट तक जो है ना वो लोग चीखो पुकार करते रहे, एसओएस कॉल्स देते रहे, और वहां पे बाहर खड़े हुए लोग भी इंतजामिया को कॉल्स करते रहे। लेकिन एक इतला के मुताबिक आधे घंटे के डिस्टेंस पर हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, तो किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम से एक सवाल करना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से बताइएगा और सोच के बताइएगा कि अगर वहां पे ये जो करप्ट अशराफिया है, ये जो बददियानत इलेक्टिबल्स हैं, जो इस मुल्क को नोच नोच के खा गए हैं, जो 75 साल से इस गरीब आवाम के हुकूक पर गासिब हैं और डाके मार रहे हैं, और पूरे मुल्क की जो दौलत है वो चंद हाथों में सम होकर रह गई है। पूरी ईमानदारी से बताइए कि क्या अगर इन अशराफिया में से कोई होता या इनके अजीजों में से कोई होता, तो क्या उसको यूं ही पानी की बेरहम लहरों की नजर होने दिया जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे सूबे की मशीनरी हरकत में आ जाती। तो क्या इन्होंने अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है? और यह हकीकत है कि अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है कि 90 मिनट तक जो है ना वो लोग चीखो पुकार करते रहे और सरकारी मशीनरी हरकत में नहीं आई। और वेरी बड़ी अर्ली टाइम जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी, पूरे मुल्क में वायरल हो चुकी थी, लेकिन कोई हरकत में नहीं आया जनाब। और ना ही अगर अवाम के शऊर को इतने बड़े सानहा के बाद भी फिर भी अगर आपके शऊर को झटका नहीं लगा, तो फिर अफसोस आप नहीं, आपका मुकद्दस हो चुका है। इस सिस्टम के खिलाफ एट लार्ज बगावत करना पड़ेगी इस कौम को। यह सिस्टम फार्मूलेट किया गया है खास पर्पस के लिए, अवाम को अपना गुलाम बनाने के लिए। यहां पे चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे जरदारी आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, कोई तब्दीली नहीं ला सकता। ये सारी पावर पोजीशंस पर बैठे हुए लोग जो हैं ये पपेट्स हैं, इनकी जो डोरे हैं वो कहीं ऊपर से हिलती हैं। ये अपना एजेंडा साइन करवा के आते हैं कि बस ये कर सकेंगे, बस ये जो है ना वो लैपटॉप तकसीम कर सकेंगे, ये गलियां और नालियां बना सकेंगे, चंद एक रोड्स बना सकेंगे, या ये मोटरसाइकिल्स तकसीम कर सकेंगे, या ये जो है ना वो बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की मद में अवाम की कुछ ना कुछ उसको जो है ना वो लालच लगाए रखेंगे, या ये हेल्थ कार्ड की सूरत में। ये सब कुछ जो है ये तरक्की नहीं है, ये तो अवाम को रिश्वत है, ये तो अवाम को बेगर्स बनाया जा रहा है। किसी एक हुकूमत ने भी मुझे बताएं, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे किसी एक हुकूमत ने भी इस कौम को कोई मुआशी प्लान दिया है? इस कौम का मुकद्दर बदलने के लिए किसी एक हुकूमत ने भी कोई संजीदा कदम उठाया है? इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए किसी भी हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया है? एजुकेशनल रेवोल्यूशन के लिए किसी हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया है? भाई किन ख्वाबों में आप घूम रहे हैं, किन लोगों के पीछे आप जो ना भी बेवकूफ बने हुए हैं, पागल बने हुए हैं, भंगड़े डाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं? और कितनी मर्तबा इस सिस्टम के तहत मजीद आप लोगों ने वोट डालने हैं? वो एक शख्स जो पहले इस्लामाबाद की सड़कों में 5 दिन बैठ के इस कौम को बुलाता रहा कि ये सिस्टम तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, इस सिस्टम के खिलाफ तुम्हें घरों से निकलना पड़ेगा, फिर वो इस्लामाबाद की सड़कों में गर्मियों में 70 दिन बैठ के हर रोज इस कौम को बुलाता रहा कि सिस्टम के खिलाफ निकलो, घरों से निकलो, अगर अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ लोग निकल आए, देखते हैं हम कौन है जो करोड़ 2 करोड़ लोगों पर गोली चला सके। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती इस कौम की कि नहीं जी, हम तब्दीली लाएंगे, हम वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे। पूरी ईमानदारी से मुझे बताएं कि ये फॉर्म 47 और सिस्टम आरटीएस में कोई डिफरेंस है? कभी किसी नाम से जो ना अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाता है, कभी किसी नाम पे। इख्तियार का इख्तियार तो अब अवाम से छीन लिया गया है, और ये अरसा दराज से छीना हुआ है। और ये एक जितने भी पपेट्स चाहे पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं, चाहे किसी और फील्ड में आते हैं, ये सारे खास पर्पस के लिए आते हैं। इनकी डोरें किसी और के हाथ में हैं। ये पूरा सिस्टम आपका हाईजैक हुआ है। आपने देखा नहीं, आपने कहां से ऑर्डर चला? वो पेंटागन से ऑर्डर चला और आपके कजाफी स्टेडियम में लोगों के हाथों से फलस्तीन के झंडे छीने गए। ये पाकिस्तान में जिसको इस्लाम का कला कहा जाता है। तो क्या आपके वोट पे डाका नहीं डाला जाएगा?
जो अभी भी ये कहता है कि वो 25 के जरिए या वोट डाल के वो तब्दीली ले आएगा या सिस्टम तब्दील कर देगा, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वो इंतहाई इमेच्योर शख्स है। बार बार एक लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं है। अब आवाम को थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। वो डॉक्टर ताऊ कादी साहब अपना, मैं कहता हूं कि वो बड़े विजनरी लीडर है। वो वक्त से बहुत पहले समझ गए थे कि असल जो प्रॉब्लम है वो इस निज़ाम में प्रॉब्लम है। अवाम का जो दुश्मन है वो इमरान खान नहीं है, वो जरदारी नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, ये निज़ाम है जिसकी डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं। आप अंदाजा करें कि वर्ल्ड ऑर्डर वहां से चलता है और आपके स्ट्रीट लेवल पे जाके जो ना इंप्लीमेंट होता है। आपकी सारी पावर पोजीशंस हाईजैक्ड है और आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें तो किसी ऑनेस्ट शख्स को ऊपर आने नहीं दिया जाता। ये तो सारे जो है ना वो करप्ट इलेक्टिबल्स को आगे आने दिया जाता है, जो उनके काने होते हैं। फिर वो उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने काम लेने होते हैं, अपनी मर्जी की कानून साजी करनी होती है, करवानी होती है। ये जो आईनी तरामीम हो रही हैं और मुल्क को मजीद गुलाम बनाया जा रहा है और रजीम को मजीद जो है ना वो फिरौनी रजीम बनाया जा रहा है, ये जो सारे इख्तियारात सम अप किए जा रहे हैं चंद हाथों में, ये क्यों किए जा रहे हैं? अवाम को मजीद गुलाम बनाने के लिए। तो बने रहें जनाब, ना निकले इस सिस्टम के खिलाफ। आप इस सिस्टम के खिलाफ ना निकल के सिर्फ अपने साथ जुल्म नहीं कर रहे, आप अपने आने वाली नस्लों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। आपने सिर्फ सड़कों पे निकल के अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना है कि हम इस सिस्टम से ऐलान बगावत करते हैं। तो जब लाखों करोड़ों में लोग निकल आते हैं तो फिर किसी की जुर्रत नहीं होती कि उन पर गोली चला सके। लेकिन थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा तो करें।